आपके जीवन के उत्साह को देखकर सुनकर आपके गांव वाले उत्साह और आनंद में उतर रहे हैं, तो ये आप अपने जीवन का सौभाग्य मानिएगा। सरल नहीं है वो। आपके घर बाजा बजने लगे ना तो कई घर में मातम छा जाएगा। क्षमा करिएगा, वर्तमान का मनुष्य अपने दुख से नहीं दुखी नहीं है, वो बगल वाले के सुख से अधिक दुखी हो गया है। ये इतने सुखी क्यों हो गए, हम नहीं हो पा रहे। यदि आपके सुख को देखकर कोई सुखी हो रहा है तो ये भगवत कृपा मानिए, और ये सहज संभव नहीं है, ये केवल और केवल त्याग का परिणाम है। बहुत पहले मेरे पूज्य महाराज श्री ने हमसे एक बात कही, राजन, जो मनुष्य सबके बारे में सोचता है, अपने आसपास अगल बगल हितनात सगे संबंधी भगवान ने यदि उसे योग्य बनाया है, और जो मनुष्य सबके बारे में चिंतन करता है, तो वो सारे लोग मिलकर नित्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको कुशलता पूर्वक रखिएगा, वो हम सबकी चिंता करते रहते हैं, उन पर कोई कष्ट ना आने पाए। ये त्याग का परिणाम है। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, कोई मनुष्य अपने जीवन की वृद्धावस्था में पहुंच जाए और उसे इस बात का भान ही न हो कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। डॉक्टर साहब, इज इट पॉसिबल? नहीं, सामान्य रूप से नहीं है। वृद्धावस्था तक आने के बाद संतान नहीं है, पता न चले, संभव नहीं है साधारणतः। लेकिन यहां महाराज को पता नहीं चला। क्यों? चक्रवर्ती जी महाराज अपनी प्रजा को ही अपनी संतान माना करते थे, और राजा प्रजा का पिता होता है, यह सिद्धांत कहता है। एक पिता का व्यवहार जैसा पुत्र के साथ होना चाहिए, वैसा व्यवहार चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज अपनी प्रजा के साथ करते थे। यही कारण है आज महाराज के उत्सव को अयोध्या वासियों ने अपने घर का उत्सव बना लिया है, और परिणाम गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे हैं सुषमा करण, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारे नर वृंद। पूरी अयोध्या में आनंद उत्सव है। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज भी आनंद में है, आनंद में नहीं परमानंद में है। श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज आनंद में नहीं है, परमानंद में है। क्यों? भगवान आनंद के स्वरूप हैं। जिसके जीवन में भगवत अनुभूति हो जाए उसे आनंद की अनुभूति होती है, और जिसके जीवन में साक्षात भगवान ही प्रकट हो जाए उसे आनंद नहीं, उसे परमानंद की अनुभूति होती है? यहां साक्षात परमात्मा आए हैं, भगवान आए, चक्रवर्ती जी परम आनंद में हैं। ये भैया लोग खड़े कहाँ हैं सामने? हमारी सोझवा थोड़ी हलचल कम करिए आप लोग, मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के है, निहोरा करता नहीं। महाराज परम आनंद में है। इसी मध्य में किसी दासी ने आकर सूचना दिया, महाराज बधाई हो, कौशल्या जी के बाद कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। ऐ आनंद 4 गुना बढ़ गया। और इसका परिणाम देखिए, बाबा कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में वाह सुख संपत्ति समय समाजा। भगवान के बाद तीनों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में जो सुख प्राप्त हुआ, लोगों को जो संपत्ति मिली,
जिस समय का दर्शन हुआ और जिस समाज का अवलोकन हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं इन चारों के बारे में सरस्वती और शेष नारायण भी बोलने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं सक्षम है महाराज? परमानंद प्राप्त होने के बाद बोलने का काम समाप्त। अपने पूर्वांचल में तो बचा हुआ है, लेकिन जब हम लोग हरियाणा की तरफ, दिल्ली की तरफ जाते हैं कथा गाने ना, एक भैया दिल्ली से आए हैं कथा सुनने के लिए। कहां बैठे हैं? कौन बाबू आए हैं? कहा पवन जी नहीं, वो हरियाणा में रहते हैं, दिल्ली के हैं, दिल्ली से आए हैं। कल भी कथा में थे, आज भी कथा में। बोले महाराज ट्रेन में है, थोड़ी देर रह के निकल जाऊंगा। शायद निकल गए होंगे, कल कथा में बैठे थे। दिल्ली साइड में जब हम लोग कथा गाने जाते हैं तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा उधर में तो लोग मिलते हैं, कहते महाराज हमरे बाबा को शंकर भगवान दर्शन दिए थे, हमरे बाबूजी को राम जी दर्शन दिए थे। हमको ये समझ में नहीं आता, दर्शन देने के बाद भी बाँच रहे हैं, बता रहे हैं, तो कैसा दर्शन मिला है वो है? भगवान को देख लेने के बाद बताने लायक बचबे नहीं करेंगे, किसको बताइएगा? जिसको प्राप्त हो जाएगा वो बताएगा नहीं। ए आदमी हीरा छोड़िए, सोना खरीद के लावत है तो छिपा के रखता, केहू जाने ना। हीरा लेके आवत है तो डिजिटल लॉकर में रखता है। अभी हम गए थे दिसंबर में सिंगापुर। अपने साथ की घटना बताऊं तो वो बटन वाला लॉकर नहीं होता है, वही लॉकर में हम अपना बैग रखे और जाम हो गया गेटवे उसका। तो आदमी को बुलाए, भाई देखो ये खुल नहीं रहा है। वो आके न जाने कौन बटन दबाया कि उसका जितना दबाने वाला पोर्शन था कुल सब फेंका के बाहर आ गया। हम के भगवानी का भाई 5 दिन बंद रहा। वो छीनी हथौड़ी से मार मार, हमरा तो बैग चाहिए अपन, वही में पासपोर्ट बा हमार, तो काट कूट के निकाला गया। आदमी हीरा लाता है तो सोचता है कि घरों वालों के पता ना चले, और जो परम हीरा को प्राप्त कर लेगा माई बाप, वो घूम घूम कर किसी को बताएगा, वो किसी से नहीं बोलेगा। जीवन में परमात्मा के आने के बाद, भगवान के आने के बाद अयोध्या वासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, कौन संपत्ति? वही जो मीराबाई को मिली थी। राम रतन धन वह सुख संपत्ति समय समाजा। जिस समय भगवान आए, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, देखिए क्षमा करिएगा, सभी लोग 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी को नया साल मनावत हैं, मनाते हैं ना, लेकिन अपना नया वर्ष 1 जनवरी को नहीं आवत है। अपना नया वर्ष चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। क्यों महाराज? अच्छा आप बताओ, 1 जनवरी को ऐसा कौन सा नया चीज आप देख लेते हैं? इतना जाड़ है कि आदमी रजाई में से बाहर नहीं निकलता, किकुरता रहता है? और हमारा नूतन वर्ष प्रारंभ होता है तो केवल वर्ष नूतन नहीं होता हमारे बाप, पूरी की पूरी प्रकृति नई होती है। अब आप दर्शन करिए, 2 रस समय रहता है, न अधिक ठंड न अधिक गर्मी। खेत में नया फल निकला रहता है, नया अनाज, वृक्ष पर नए नए फल निकले रहते हैं, पूरे वृक्ष पुष्पों से लदे रहते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है। ये नूतनता का परिचायक है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि जिस दिन भगवान आए, गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन परमात्मा का अवतरण होता है, आज भी जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। ऐसे मनुष्य एक तीर्थ में जाता है, जैसे प्रयाग में गया, रामेश्वरम गया,
यहाँ गया, वहाँ गया, काशी गया। लेकिन वेद भगवान कहते हैं जिस दिन परमात्मा अवतार लेते हैं नवमी के दिन, उस दिन ब्रह्मांड के सारे तीर्थ परमात्मा का दर्शन करने के लिए अयोध्या में आकर उपस्थित हो जाते हैं और उस समय का कोई बखान करने वाला नहीं है। वह सुख संपत्ति समय और समाज का अनुभव वही करेगा जो कभी नवमी में अयोध्या गया हो। आप में से कोई रामनवमी में अयोध्या गया है? बहुत सही। इस पूरे भीड़ में 5 लोग सिवानों के बाहर दुनिया बा बहुत बड़। कभी अवसर मिले तो रामनवमी में अयोध्या पहुंचिए, क्या बात है। अवध बिहारी सांवरे, अयोध्या आते जाते रहने का स्वभाव बनाइए। बहुत ढेर दूर नहीं खे जैसे है, स्वभाव बनाइए। क्यों कह रहा हूं माई बाप? राम जी कहते हैं जितने जीव हैं मुझे प्रिय हैं, जितने जीव हैं राम जी को प्रिय हैं। परंतु अयोध्या वासियों के बारे में राम जी कहते हैं कि अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी। यहाँ यानी अयोध्या के जो रहने वाले वासी हैं, अवधवासी, वो भगवान को प्रिय नहीं है, वो भगवान को अति प्रिय है। भगवान को क्या है? अति प्रिय। तो आप बोलोगे महाराज आते जाने से हम अयोध्यावासी थोड़ी हो जाएंगे। हमारे पूज्य महाराज ऋषि ने हमसे एक दिन कहा था, लाला जिसका जन्म अयोध्या में हुआ है कहीं रह रहा हो अयोध्यावासी, जिसका जन्म कहीं हुआ हो आके अयोध्या में रह रहा है अयोध्यावासी, जिसका जन्म कहीं हुआ हो रहता कहीं हो लेकिन अयोध्या आकर एक दो दिन बीच में रहना रहता है, साल में 1 बार 2 बार, वो भी अयोध्यावासी। आगे का सुनिए, जन्म कहीं हुआ है रहता कहीं और है, और समस्या ऐसी है कि वहां से यहां आ नहीं पा रहा है, लेकिन यदि उसका मन अयोध्या में बसा हुआ है तो वो भी अयोध्यावासी है और भगवान को अति प्रिय है। यहां गोस्वामी जी कहते चारों भाइयों के आने के बाद जो सुख मिला, सुख कौन? अच्छा आप बताओ, बाल्टी के पानी को आप नाप सकते हो, बड़का टंकी छत पे लगाए हो उसको नाप सकते हो, लेकिन समुद्र के पानी को कोई नाप सकता है क्या? भगवान सुख के समुद्र हैं। रघुनाथ जी को आनंद सिंधु कहा गया, सुख सिंधु कहा गया और करुणा सिंधु कहा गया, कृपा सिंधु कहा गया। भगवान सुख के समुद्र हैं। अयोध्या में सुख का टंकी नहीं उतरा है, अयोध्या में सुख का समुद्र ने अवतार ले लिया है, इसलिए सुख बताया नहीं जा सकता। संपत्ति क्या? देखिए रात को सोने समय बिस्तर पर जाने के बाद जिसको 5 मिनट के भीतर नींद आ रही है, उससे अधिक धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। बिस्तर पर जाते जो सो जा रहा है माई बाप, वो धनवान है। मनुष्य यही नहीं समझ पा रहा है कि हमारा मोल क्या है। आज ही डॉक्टर राम इकबाल जी आए थे श्रीमती जी के साथ सुबह 10 बजे आरती के बाद निवास पर। बात होने लगी, एक चर्चा आई, निवेदन किया कि एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा कि मां मेरे जीवन का मूल्य क्या है। मां ने कहा कि तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगी। मां ने बच्चे को एक पत्थर दिया चमकता हुआ क्रिस्टल और कहा जाओ पहले तुम समाज में जाओ और इसका मूल्य पूछ कर आओ।
वो छोटा सा बच्चा एक फल के दुकान पर गया और फल वाले से बोला कि अंकल इसका मूल्य क्या है? तो वो उठाया, बोला अब इसका मूल्य क्या होगा, इसके बदले में मैं तुमको एक केला दे सकता हूं, ये केला ले जाओ। वो पत्थर लेके दूसरे जगह गया, दूसरे से पूछा कि अंकल इस पत्थर का मूल्य क्या है? तो बोला ये तो बेकार है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, शीशा बेकार। तीसरे जगह एक जौहरी के पास गया और कहा अंकल इस पत्थर का मूल्य क्या है? जौहरी ने बारीक से देखा तो कहा कि मैंने जीवन में आज तक इतना मूल्यवान कभी हीरा नहीं देखा था। इसका मूल्य पूछ रहे हो, ये प्राइसलेस है, ये अमूल्य है, बहुमूल्य है। वो बेटा पत्थर लेके अपनी मां के पास गया। मां ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इसके मूल्य को पता किए? बेटे ने कहा मां 3 लोगों के पास गया, 3 लोगों ने 3 बातें बताई। तब मां ने कहा बेटे तुमने पूछा कि मेरा मूल्य क्या है, तुम्हारा मूल्य समाज के लोगों के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो मनुष्य तुम्हारे भीतर छुपे गुण को पहचान जाएगा वो तुमको बहुमूल्य मानेगा, और जो तुम्हारे गुण को नहीं देख पाएगा वो तुम्हारा कोई मोल नहीं करेगा। इसलिए ये प्रसंग कहता है जीवन में उन्हीं व्यक्तियों के साथ रहा जाए जो हमारे भीतर छिपे सद्गुणों को देख सके, जो हमारे मोल को समझ सके, वो हमको समाज में बहुमूल्य बनाकर रखेंगे। और जो हमारे भाव को ही नहीं समझ पा रहा है उसके लिए हम निरर्थक हैं, हमारा कोई मूल्य नहीं है। भगवान आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है धरती पर ऐसा कोई झाड़ नहीं है जिससे कोई दवाई न बन जाए, और धरती पर ऐसा कोई मनुष्य न हो जिससे कोई अच्छाई प्राप्त न हो जाए। नजरिया अपना होना चाहिए बस। यहां भगवान आए, आप दर्शन करिए, सुख संपत्ति जो समय और समाज का दर्शन हुआ, कहीं ना सके शारद कहने से परे है। दिन के दोपहर में भगवान आए हैं और आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं दिन में ही ऐसा लगा मानो कि प्रभु ही मिलन आई जनु रात्रि, लगा मानो भगवान से मिलने रात्रि चली आई। पूरी अयोध्या में अंधकार छा गया। कैसे महाराज? अग्नि नारायण ने कल प्रसाद दिया तो महाराज के घर पुत्र हुआ, ठीक ना? अयोध्यावासी सोचने लगे यदि अग्नि नारायण प्रसाद न दिए होते तो आज ये सौभाग्य मिलने वाला नहीं था। अस्तु सारे पुरुष अपने घर में अग्नि नारायण को धन्यवाद देने के लिए आहुति देने लगे। पुरुष, माई लोग नहीं। स्त्री को आहुति देना मना है। स्त्री को स्वाहा स्वाहा नहीं करना चाहिए। स्त्री केवल पति के साथ बैठी रहे बस। वेद भगवान की आज्ञा ने कि स्त्री आहुति समर्पित करे। सारे पुरुष घर में आहुति करने लगे। घर से हवन कुंड से धुआं निकला, धुएं ने ऊपर परत बनाई। माताएं सखियां आनंद में थाल में अबीर लेकर घर के बाहर निकलकर अबीर लुटाने लगी। अबीर और धुआं मिलकर अयोध्या के ऊपर एक ऐसी परत बना डाले कि दिन में ही सूर्य भगवान छिप गए और नीचे लगा मानो प्रभु ही मिलन आए जनु रात्रि, लगा मानो भगवान से मिलने रात्रि आ गई हो। रात्रि आई भी। संत कहते हैं यहां पर रात्रि आकर उदास खड़ी थी। भगवान ने रात्रि से पूछा आप उदास क्यों हैं? रात्रि देवी ने कहा प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पर उदास हूं। ये जितने देवगण आए हैं सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य का दर्शन किया, छोड़ केवल मुझे। भगवान ने पूछा क्यों? रात्रि बोली प्रभु आप दिन में प्रकट हो गए,
दिन में मैं होती नहीं हूँ, मैं रात में रहती हूँ, दिन में आए हैं तो मैं कैसे देख पाऊंगी आपको। भगवान ने कहा देवी इस बार तो अवतार ले लिया हूँ, लेकिन आज ही आपको वचन देता हूँ मैं अगली बार जब द्वापर में अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, मैं अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा। जैसे भगवान ने रात्रि को ये वचन दिया तब तक चंद्रमा आ गए। बोले प्रभु सेम प्रॉब्लम हमारी भी यही समस्या है, आप दिन में आए हम देख नहीं पाए। भगवान ने कहा रात्रि को वचन दिया हूं, द्वापर में रात में आऊंगा। चंद्रमा ने कहा प्रभु एक युग त्रेता में अभी आए हैं, अगला द्वापर में आएंगे, इतने लंबे समय को हम निकालेंगे कैसे। इसी समय भगवान ने चंद्रमा को अपने नाम का सहारा प्रदान किया। कहा चंद्रमा आज के बाद मैं अपने नाम में तुम्हारे नाम को रख रहा हूं, और उसी दिन से राम जी का नाम रामचंद्र पड़ गया है। भगवान ने कहा मेरे नाम के सहारे समय निकाल लेना। पीछे शंकर जी खड़े थे। शंकर जी जब राम जी और चंद्रमा की बात सुने तो लगे डमरू बजा के नाचने। राम जी बोले क्या हुआ बाबा। शंकर जी बोले प्रभु आपने मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। राम जी बोले कैसी समस्या। बाबा बोले प्रभु आज तक मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे पर लेके काहे ढो रहा हूं। ऐसा कहा गया है कि चंद्रमा राहु के डर के मारे भगवान शंकर की शरण में गए, बाबा बचाइए। अब आप गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी से कहिएगा गुरु जी बचाइए। गुरु जी बोले आवो बैठो। कहाँ बैठेंगे, कहीं सब है पाँव में ना। शंकर जी बोले आवो बैठो। चंद्रमा जाके कपारे पर बैठ गए बाबा के। शंकर जी बोले प्रभु आज तक मैं समझ नहीं पा रहा था कि इनको मैं सिर पे क्यों बिठाया हूं, लेकिन आपने मेरी समस्या समाप्त कर दी प्रभु। जिसके नाम में आपका नाम लगा हुआ है नाथ, उसको मैं जीवन भर सिर पे बिठाने को तैयार हूं। अब कोई कष्ट नहीं है मन में। ये भगवान के नाम के सहारे का असर है। आप हूं प्रयास करिए कि आपका भी नाम किसी न किसी प्रकार से भगवान के नाम से जुड़ा रहे है। अरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। भगवान के सहारे रहने का स्वभाव बनाइए आसरे में। कैसे महाराज, मानसिक। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं ना कि हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता है। इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। क्यों महाराज, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। भरोसा में रहने का स्वभाव बनाइए। और याद रखिएगा हम 4 घंटा पूजा कर रहे हैं तो हमारा भरोसा भी है, ये भ्रम में मत रहिएगा। पूजा का भरोसा से कोई लेना देना नहीं है। भगवान पर विश्वास होना एक मानसिक स्थिति है, इसका कर्म कांड से कोई लेना देना नहीं है। माई बाप है, भरोसे में रहिए। हम भगवान के हैं, भगवान से हमारा संबंध है। चिंता किस बात की चिंता। आपको एक दृश्य दिखाता हूं, बोलूं।
यदि हम आपसे प्रश्न करें कि क्या आपके जीवन में कोई समस्या है, क्या कहेंगे? अरे जोर से कहीं सब है। कई लोग डरे ना बोलत हुई। इस प्रश्न का केवल दो ही उत्तर होगा, हां समस्या है, या तो समस्या नहीं है। अब आइए, समस्या है तो हम फिर प्रश्न करते हैं, क्या समस्या का समाधान आपके हाथ में है? इसके भी दो उत्तर। समस्या का समाधान आपके हाथ में है? हाँ महाराज है। यदि समस्या का समाधान है तो किस बात की टेंशन में है, क्यों चिंता? और यदि समस्या का समाधान आपके हाथ में है ये नहीं है तो फिर किस बात की चिंता? जो होगा देखा जाएगा। यदि जीवन में समस्या है और समस्या का समाधान आप कर सकते हैं तो करिए, फिर टेंशन क्यों? और जब आप कर ही नहीं सकते तो फिर टेंशन क्यों? अरे जो होगा देखा जाएगा, क्यों टेंशन? ये सूत्र कहता है, हर क्षण आनंद में रहिए, जो होना होगा होगा। आप रोइएगा तब वो होगा और नाचिएगा तब भी होगा। जब होना ही है तो रो कर क्यों हुआया जाए महाराज, नाच नाच के हुआएंगे। भगवान आए, अयोध्या में उत्सव चल रहा है, बधाई लोग गा रहे हैं। अरे बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। ऐ गाने वाले आए, मांग रहे हैं, लूट रहे हैं, जा रहे हैं। सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े हैं। इसी सूर्य वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है। और आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के आने के बाद अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हुआ। मास दिवस कर दिवस भा। कैसे हुआ महाराज? लोग बधाई गा रहे हैं, सूर्य नारायण सुन रहे हैं। पहले हम लोग जब छोटे थे, जय जय, पहले जब छोटे थे और क्रिकेट मैच आता था टीवी में तो घर के दूरदर्शन पर नहीं आता था, वो डिश वाले पर आता था, ESPN पर चाहे स्टार स्पोर्ट्स पर। तो शाम को जब झोली लेके जाते थे सब्जी लेने, तो सब्जी लेने के बाद टीवी की दुकान पे खड़े हो जाते थे, बस 1 ओवर और ही देख के चल जाए। खड़े होते थे 1 ओवर देखने के लिए और वहाँ आधा घंटा 1 घंटा खड़े रहते थे। क्यों? मन लग जाता था। हो सूर्य नारायण ठीक अयोध्या के ऊपर खड़े होकर नीचे का उत्सव देख रहे हैं। 1 बधाई गीत देखे, 2 देखे, 4 देखे, 5 देखे, 10 देखे, फिर सोचे तब से ये लोग गा ही रहे हैं, कितना गाएंगे। अब एक बार पूरा बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। अब बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। रात कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो कब जाई हैं? जब बंद हुई तब जाई हैं। तो न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न रात्रि आ रही है, न रात्रि आ रही है, न नीचे बधाई बंद हो रहा है। अब बंद नहीं हो रहा इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। इसी क्रम में गोस्वामी जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भाव, यह मर मन जाने हो, रथ समेत रवि था केहू, निशा कवन विधि हो। भगवान के आने के बाद 1 महीने का 1 दिन हुआ। सूर्य नारायण 1 महीना अयोध्या के ऊपर रहने के बाद भगवान को प्रणाम करके, गोस्वामी जी कहते हैं सूर्य नारायण 1 महीने बाद भगवान को प्रणाम करके गए। और सूर्य जी अकेले नहीं गए, देखी महोत्सव सूर मुनि नागा। 3 लोक से, देवलोक से सुर, पृथ्वी से मुनि और पाताल से नाग लोग वापस गए। कैसे गए?
चले भवन बरनत निज भागा। अपने अपने सौभाग्य का वर्णन करते, सौभाग्य की प्रशंसा करते सभी लोग अपने अपने घर वापस गए। ये प्रसंग कहता है जीवन में स्वभाव बनाइए अपना सौभाग्य देखने का। और याद रखिएगा ये भी स्वभावजन्य है। यदि रोने का स्वभाव बन गया तो अरबपति नहीं खरबपति होने के बाद जीव रोता हुआ मिलेगा। और यदि नाचने का स्वभाव बन गया माई बाप तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो मानो वैकुंठ प्राप्त हो गया है, उस आनंद में जीव बना रहेगा। स्वभावजन्य। हमारे वो परिचित हैं, उनसे खाली पूछ भर दीजिए। एक तो हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे केवल एक प्रश्न किया था मैं। बाबूजी हैं, बुजुर्ग हैं, पूछा था बाबूजी कैसे हैं आप। इस प्रश्न के उत्तर में वो हमसे 2 घंटा बताए थे। क्या बताए थे? सुबह जगने से लेकर रात तक सोने तक वो का करत हैं सब बता दिए। उसके बाद वो जब मिलत है हम कुछ बोलते नहीं हैं उनसे, कुछ नहीं पूछते, खाली प्रणाम करके चुप। न जाने फिर पूछ दिए बाबूजी शुरू हो जाए है? एक हमारे परिचित हैं, वो जब मिलते हैं और क्या खबर, दांत में बहुत दर्द है। अगली बार क्या खबर, पेट खराब रहल 3 दिन से हमार। अगली बार बुखार लग रहल। जब मिलेंगे कोई ना कोई समस्या बताएंगे, और जब उनकी समस्या नहीं होगी तो रिश्तेदार की बताएंगे, लेकिन वो कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते। ये क्या है? स्वभाव। स्वभाव बनाइए सर्वकाल कहने की भगवान की बड़ी कृपा है। कैसे महाराज? रात को सो के सवेरे उठ जा रहे हैं, ये भगवान की कृपा का परिणाम है। भोजन कर रहे हैं, पच रहा है, भगवान की कृपा है। इस कथा के सारे आयोजक सब डॉक्टर जी लोग हैं। लोग आते होंगे, कहते होंगे महाराज खाना पचत नहीं खे। अभी एक आदमी बोला महाराज का बताई ऐसन बीमारी भइल बा, केहू से बोलियो नहीं की पावत। हमने कहा भइल बा जी? तो खजुआता